हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को अपनी बचपन की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि मुझे ना पार्लर का बहुत शौक़ था, इसीलिए मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया और पार्लर खोला। तो मैं आप लोगों को यही बात बताने वाली हूँ कि मुझे बचपन से ही पार्लर का शौक़ था। मैं अपनी दीदी लोगों के साथ जाती थी, जब वो थ्रेडिंग बनाने जाते थे ना पार्लर में, तो मैं भी उनके साथ जाती थी। तो मतलब मैं देखती रहती थी कि ये धागा किस तरीके से चलाते हैं ब्यूटिशियन वाले, और पार्लर वाले धागा किस तरीके से चलाते हैं। तो मैं अपनी दीदी लोगों के साथ जब जाती थी तो मैं देख लेती थी उनको धागा चलाना कैसे चलाते हैं वो लोग। तो मैं धागा चलाना सीख गई थी। अब मैंने जब धागा चलाना सीख लिया था तो मुझे कोई ना कोई तो चाहिए था जिसकी मैं थ्रेड बना सकूं। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझसे काफ़ी बड़ी थी, मतलब काफ़ी बड़ी नहीं बोल सकते पर मुझसे बड़ी थी। वो मैं रही होंगी 7th-8th की क्लास में और वो रही होंगी 10th में। तो मैंने उसको कहा कि चल मैं तेरी थ्रेडिंग बनाती हूँ। तो मैं उसको लेके चली गई अपने घर पे, और मैंने जो सिलाई का धागा होता है तो उसी धागे से मैंने उसकी थ्रेडिंग बनाना शुरू किया। और उसकी ना बहुत ज़्यादा मोटी मोटी थ्रेडिंग थी। तो मैंने उसे कहा कि चल मैं तेरी थ्रेडिंग बनाती हूँ। तो उसने कहा ठीक है बनाओ। तो मैंने उसकी थ्रेडिंग बनाना शुरू किया, और मैं उसकी जब थ्रेड बना रही थी तो मुझे ना शेप देना कुछ आता नहीं था। उस टाइम पे मैं नई थी, क्योंकि मैंने धागा चलाना सीखा था पर शेप बनाना नहीं सीखा था। तो मैंने उसकी थ्रेडिंग बनाई, और उसकी थ्रेडिंग ना काफ़ी मोटी मोटी थ्रेडिंग, खैर मेरी तो है ही नहीं, क्या बोलूँ। पर उसकी थ्रेडिंग काफ़ी मोटी मोटी थ्रेडिंग थी, और मैंने उसकी थ्रेडिंग बनाई। फिर उसके बाद जब वो आधी बन गई ना, तो मैंने ऊपर पे से भी उसकी शेप बना दी थी। पर वो ना इतनी मोटी मोटी फिर भी रह गई थी। तो मैंने उसे बोला कि अब तू घर जा, अब मैं नहीं बना पाऊंगी इस आईब्रो को। तो मैंने उसे घर भेज दिया, और उसके बाद ना उसे इतना गुस्सा आया, वो मेरे पे इतना गुस्सा हुई कि उसने कहा कि तूने मेरी थ्रेडिंग आधी बनाई, अब पूरा बना। तो वो बेचारी भी पार्लर में नहीं गई दोबारा से कि थोड़ा मैं इनको पतली करवा दूं आईब्रो को। तो उसने क्या किया घर में, उसने रेजर होता है ना, आप लोगों को पता ही होगा, जो जेंट्स का रेजर होता है, उससे वो पूरी थ्रेडिंग में चला दिया। और उसने पूरी वो थ्रेडिंग अपनी उड़ा दी, वो सारी आईब्रो गायब हो गई। और उसके बाद जब उसने वो थ्रेडिंग पूरी उड़ा दी तो फिर अब कुछ दिन बाद स्कूल तो जाना ही था। तो वो 10th वगैरह में पढ़ती थी तो उसको स्कूल भी जाना ही था। तो वो उस बेचारी ने क्या किया, वो स्केच कलर होते हैं ना, तो उसके पास आईब्रो पेंसिल नहीं थी, तो उसने स्केच कलर लिया, और स्केच कलर से उसने ना अपनी आईब्रो को फिल किया। तो वो ना थोड़ा डार्क शेड्स में आ गई, वो ना अलग ही लग रही थी, मतलब एक होता है ना क्रूर सिंह के जैसे। तो थोड़ा सा उसका टचअप ऐसा हो गया था। तो वो स्कूल चली गई। तो फिर मैम लोगों ने उससे पूछा कि तुमने ये क्या कर रखा है, जाओ मुंह धो के आओ। वो बेचारी मुंह धो के आई, उसकी वो पूरी ग्रीन हो गई। वो पूरी उसकी अलग ही शेड्स में पहुंच गई थ्रेडिंग। थोड़ा आप लोगों ने देखा होगा, जब कलर्स लग जाता है कपड़े वगैरह में, स्किन पे, तो थोड़ा सा अलग शेड्स में आ जाता है। तो उसकी शायद, मुझे याद तो नहीं है कि वो ग्रीन कलर आया था, एक किस तरीके से हुआ था, पर उसकी वो थ्रेडिंग साफ हो गई थी। और बहुत ही ज़्यादा ये कॉमेडी पल रहा मेरी लाइफ में। तो ये कॉमेडी पल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा पर थैंक गॉड अब मैं किसी की आईब्रो ऐसे नहीं करती हूँ। अब मैं मतलब सभी को पता होगा कि मेरी थ्रेडिंग मतलब लगभग सभी लोगों को पसंद आती है। पर अच्छा हुआ किसी ने मेरे से पहले नहीं बनाई, वरना उसका भी यही हाल हो जाता। तो मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियोस में नई स्टोरी के साथ। तब तक ले बाय बाय।